Let us look at few more questions from microeconomics which were asked in UGC NET NTA exam in previous years. Which of these measures demand or elasticity of demand? I'm so sorry. Elasticity. Just right. Elasticity of demand. This you know, beta. What is elasticity telling you? Percentage change in quantity demanded on the percentage change in price right to P by delta P, that is nothing but delta Q by delta P into P by Q, right? This we can see that A is correct. Okay, if the price consumption curve of a commodity is bending backwards, क्या मतलब है प्राइस कंजम्पशन कर्व का? मान लीजिए right, so you have commodity x1, commodity x2, right? And okay, this was initial budget line. Let me use the different ink. This was initial budget line, and let me just think it this way. This is what my initial indifference curve is, initial equilibrium. और उसके बाद जो प्राइस ऑफ द कमोडिटी है वह घट गया. सो बेटा ये m/p1 था, ये वाली बजट लाइन के लिए ये m/p1 डैश है. सॉरी, प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गया. सो जो बजट लाइन है वो मेरी टिल्ट इनवर्ड्स हो गई, क्योंकि प्राइस ऑफ द कमोडिटी बढ़ गई है तो जो बजट लाइन है वो इनवर्ड्स टिल्ट हो गई. सो उसकी वजह से मान लेते हैं कुछ यहां पे कहीं कंजम्पशन आ रहा है, यहाँ पे कहीं, राइट, लाइक दिस थिंग हियर E2 लेट्स से. हालांकि प्राइस ऑफ द गुड बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ गई. प्राइस ऑफ द गुड बढ़ा है लेकिन उसके साथ साथ कंजम्पशन भी बढ़ गई है. तो पहले लेस प्राइस पे आप कितना गुड कंज्यूम कर रहे थे, x1. अब बढ़े हुए प्राइस पे आप कितना गुड कंज्यूम कर रहे हैं, x1 डैश. E1 पहला इक्विलिब्रियम था, E2 दूसरा इक्विलिब्रियम है. आप इन दोनों इक्विलिब्रियम पॉइंट्स को जब मिला देंगे तो आपके पास प्राइस कंजम्पशन कर्व आ जाएगा, राइट, कुछ ऐसा. एंड ये किस तरह की कमोडिटीज हैं, ये है गिवन गुड्स हैं. प्राइस बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ रही है, तो यह कौन सी कमोडिटी है, दीज आर गिवन गुड्स, राइट. The price elasticity of demand is equal to 1 for a demand curve which is okay. So you have Q here, you have P here, okay. So supposedly I have this kind of a curve, let's say. ये कर्व कुछ ऐसा दिखाई देगा बेटा, P is equal to let's say 10 upon Q,
कुछ ऐसा। तो ये P इंटू क्यू इक्वल्स टू 10 है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। राइट, जरा इस कर्व पे इसकी इलास्टिसिटी निकालें, डेल क्यू बाय डेल पी इंटू पी बाय क्यू। डेल क्यू बाय डेल पी क्या चीज है? हाँ, so you can also write it like q is equal to 10 upon p, so it is minus 10 upon p square into p by q. Q is what? 10 upon p। बेटा एक p इससे कट गया, और ये माइनस 10 बाई पी अपॉन 10 बाई पी इज कमिंग आउट टू बी -1, और एब्सोल्यूट वैल्यू में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू 1। सो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, दिस गाय इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। For inferior goods, income consumption curve and the angel curves are, inferior goods क्या होते हैं? जब इनकम बढ़े आप उस गुड को कम कंज्यूम करेंगे। X1, X2, यह मेरी इनिशियल बजट लाइन है। यह मेरा इनिशियल इक्विलिब्रियम है। इनकम बढ़ गई है, मैंने कुछ यहां पे बढ़ी हुई इनकम है, लेकिन आप ध्यान दीजिए मैं X1 को कम कंज्यूम कर रहा हूं। और इनकम कंजम्पशन कर्व क्या करता है? आपके जो भी इक्विलिब्रियम पॉइंट्स हैं उनको मिलाता है, ऐसा। राइट, ये इनकम कंजम्पशन कर्व है। जब इनकम चेंज हो और इक्विलिब्रियम जैसे जैसे चेंज हो रहे हैं, उन इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का लोकस इनकम कंजम्पशन कर्व है। प्राइस कंजम्पशन कर्व क्या है? जब प्राइसेस चेंज हो, उससे जो इक्विलिब्रियम आ रहा है उनके इक्विलिब्रियम पॉइंट्स का जो लोकस है, दैट इज व्हाट द प्राइस कंजम्पशन कर्व इज। तो पहली बात तो ये कि नेगेटिवली स्लोप्ड है फॉर इंफीरियर गुड। एंजल कर्व क्या बताता है? एंजल कर्व इज ड्रॉन इन इनकम एंड कमोडिटी स्पेस। बेटा जब इनकम जब इनकम m थी तो मैं x1 कंज्यूम कर रहा था। जब इनकम m डैश है, सॉरी उल्टा बोल देंगे, जब इनकम m थी तो मैं x1 कंज्यूम कर रहा था। जब इनकम m डैश है तो मैंने x1 डैश कंज्यूम करना। जब इनकम m थी तो मैं x1 कंज्यूम कर रहा था। जब इनकम m डैश है तो मैं x1 डैश कंज्यूम कर रहा हूं। एंजल कर्व, राइट, एंजल कर्व negatively sloped, right? They are negatively sloped, right? Okay. टक 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 टक, क्या है भैया? गिफन्स पैराडॉक्स रेयरली अकर्स इन द रियल वर्ल्ड, सीम्स टू बी राइट। गिफन्स पैराडॉक्स का कह रहा है दैट इज द वायलेशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि डिमांड बढ़ेगी, सॉरी प्राइस बढ़ेगा, आप उसकी कमोडिटी की डिमांड को बढ़ा रहे हैं। डिमांड कर्व क्या, डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या कहते हैं? प्राइस बढ़ेगा, आप उसकी कमोडिटी की डिमांड को घटाएंगे। दैट्स अ वायलेशन, दैट्स एन एक्सेप्शन,
right? And exceptions are not normal, मतलब वो हर जगह नहीं होती, it rarely occurs in the real world. Yes, that's correct. Inferior goods are narrowly defined for which substitutes are available. Inferior goods are narrowly defined for which substitutes, suitable substitutes are available. हम एक इंफीरियर से दूसरे इंफीरियर पे जाएंगे ये तो कम सुना है, लेकिन हम ये जरूर सुना है कि आपकी इनकम बढ़ जाए तो आप इंफीरियर से सुपीरियर कमोडिटी की ओर चले जाए. सो आर सही नहीं है. ए इज करेक्ट बट आर इज इनकरेक्ट. A is correct, but R is incorrect. Which of the following conditions of consumer equilibrium in a two commodity case where U is equal to utility and P1, P2 are the prices? बेटा हमको तो ये पता है कि अगर X1, X2 स्पेस पे अगर यह मेरी बजट लाइन है और यह मेरा इंडिफरेंस कर्व है, यहां पर जो स्लोप ऑफ द बजट लाइन और स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल है. स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या चीज है? MRS. स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या है? P1 by P2. All of these things we have done in class. So MRS क्या है? Del U by del X1 marginal utility from commodity 1, del U by del X2 marginal utility from commodity 2 should be equal to the price, right? So I think I would have marked none of these here. A demand curve which is parallel to the horizontal axis showing quantity has the price elasticity of demand. Okay, horizontal axis is showing the quantity. Fair enough. Just have a look at that. क्वांटिटी है, प्राइस है, यह मेरा डिमांड कर्व है जो कि हॉरिजॉन्टल एक्सिस से ऐसे आ रहा है. इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या है जी? डेल क्यू बाई डेल पी इंटू पी बाई क्यू और डेल क्यू बाई क्यू अपॉन डेल पी बाई पी. अब मुझे एक बात बताइए, आप इस पॉइंट से इस पॉइंट की ओर मूव कर जाएं तो क्वांटिटी में तो फर्क आएगा, लेकिन प्राइस में तो कोई भी फर्क नहीं आएगा. तो जो आपका डिनोमिनेटर है वह तो जीरो है. इसमें कोई फर्क नहीं. सो डेल क्यू बाई क्यू अपॉन डेल पी बाई पी, पी में तो कोई फर्क नहीं है. सो दिस इज व्हाट? इंफिनिटी. सो आंसर इज बी. If x1 is equal to f of p1 p2 and x2 is equal to phi of p1 p2, then the two commodities are substitutes if. अच्छा, कोई भी दो गुड्स सब्स्टिट्यूट्स कब कहलाएंगे? वे सब्स्टिट्यूट्स तब कहलाएंगे जब जैसे मान लीजिए कोक और पेप्सी है. फॉर मोस्ट ऑफ अस शायद कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट्स हैं. तो अगर कोक का प्राइस बढ़ता है तो कोक की डिमांड कम होती है. अगर कोक की डिमांड कम होती है क्योंकि लोगों को लगता है कोक और पेप्सी सब्स्टिट्यूट्स हैं, कोक महंगी हो गई है, चलो जी पेप्सी से ही काम चला लें, डिमांड फॉर पेप्सी बढ़ जाएगा. तो हम ये कहते हैं टू गुड्स INJ are substitutes
इफ del xi by del pj is greater than 0. So del xi by del pj का क्या अर्थ है? del x1 by del p2 greater than 0. And del x2 by del p1 greater than 0. No? Del x1 by del p2, del x2 by del p1 greater than 0. So this seems to be correct. Right? This seems to be correct. The utility function is given as u is equal to f of xy, where u is the total utility, x and y are two goods consumed. The budget constraint is given by the and the condition for the maximization of utility. Beta, you know this. हमने अभी अभी लिखा है. हमने अभी अभी लिखा है. अगर यह मेरा गुड है, सॉरी मेरी बजट लाइन है, तो मैं अपने आप से क्या पूछता हूं? गिवन द बजट लाइन, व्हाट इज द हाईएस्ट इंडिफरेंस कर्व आई कैन ड्रॉ? इज दिस द हाईएस्ट वन? नो, दिस वन इज द हाईएस्ट वन. मैं इस पॉइंट पे अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करता हूं. ये वाला पॉइंट कौन सा है? जहां पे स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द बजट लाइन है. स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व क्या है? MRS. स्लोप ऑफ द बजट लाइन क्या है? प्राइस रेशियो. MRS क्या है? MRS is your del u by del x upon del u by del y. So basically it is what? इस क्वेश्चन के हिसाब से it is del f by del x whole upon del f by del y is equal to px by py. Is equal to px by py. No? हाँ जी बेटा. So this is what your expression is, del f by del x upon del f by del y is equal to px by py. So answer is this. Right? चलिए आगे के क्वेश्चंस अगली क्लास में देखेंगे. थैंक यू बेटा.